हेलो गाइस। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशलिस्ट टीवी ग्रुप टेक में सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर्स का हम देखते ही 2 सेकंड के अंदर पता लगा सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 तक के स्क्वायर्स का कंफर्म होना जरूरी है। तो हम 1 से 10 तक के स्क्वायर्स को पहले कंफर्म कर लेते हैं। वैसे आप सभी जानते होंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। तो बेसिकली हमें इसके स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट से मतलब है, मीन्स है। बाकी इससे हमें और यूनिट डिजिट मतलब इसके जो आपके लास्ट डिजिट आए हैं उनसे मतलब है। तो हम इसके अगर यूनिट डिजिट देखना चाहें तो 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है, 3 की बात करें तो 9 होता है, 4 की बात करें तो 6 होता है, 5 की बात करें तो 5 होता है, 6 की बात करें तो 6, 7 की बात करें तो 9 होता है, 8 की बात करें तो 4 होता है, 9 की बात करें 1 होता है, 10 की बात करें 0 होता है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो यूनिट डिजिट है, अगर कि हमारा 1 जो है, तो 1 जो आ रहा है वो हमारा एक तो यूनिट डिजिट 1 किस किस में आ रहा है, या तो वो आपका है 1 में या फिर 9 में। अगर बात करें हम कि हमारा 4 जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, तो अगर 4 की बात करें तो 4 या तो हमारा 2 में आ रहा है या फिर यूनिट डिजिट 8 में आ रहा है। बात करें हम अगर यूनिट डिजिट 9 की, तो 9 जो है या तो हमारा आ रहा है 3 में आता है या फिर आपका 7 में आता है। अगर बात करें हम 6 की, तो या तो 6 हमारा 4 में आता है या हमारा 6 में 6 की बात करें या तो वो 4 के स्क्वायर में आता है या 6 के स्क्वायर में आता है। अगर हम बात करें 5, अब नंबर हमारा 5 बचता है, तो 0 आपका जो आता है वो तो 10 के डिजिट में आता है या तो आपका, और अगर 5 की बात करें तो 5 जो है आपका आपके 5 के डिजिट में आता है। तो बेसिकली हमें ये जो यूनिट डिजिट है इनसे मतलब रखना होता है। तो अब देखते हैं हम कि कैसे हम देखते ही इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमने 96 का देखना चाहें तो इसका पहला डिजिट क्या है, 6। तो 6 आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 में लाई कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया था। या तो वो 4 में हो सकता है या वो 6 में हो सकता है। अब हम पहला यूनिट डिजिट देखने के बाद इस अंक को छोड़कर हम इस 2 को कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा 12 है। अब हम देखेंगे 12 किस किस के बीच में लाई करता है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन हम 16 नहीं ले सकते क्योंकि ग्रेटर है 12 से, तो हम इसे छोटा कंसीडर करेंगे 9। तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, आपका 3 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे। अब ये हमें कंफर्म हो गया कि ये इन्हीं में से किसी एक का स्क्वायर होगा। अब किसका स्क्वायर होगा ये कंफर्म करने के लिए जरा ध्यान दें हमें क्या करना होगा। तो ये जो पहली डिजिट है, हाँ, उसकी हम उसके बाद वाले डिजिट से गुणा कर देंगे। 3 के बाद आता है 4 और 4 तिया कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक। अब हमें देखना होगा ये कि जो ये 12 आया है वो आपका जो है किस डिजिट से मतलब बड़ा है या छोटा है। तो अब देखिएगा हम 12 की बात करते हैं, तो 12 जो है हमारा वो जो हमारा वहाँ नंबर है उसके इक्वल आ रहा है। अगर कभी भी आपका इक्वल आता है तो उस कंडीशन में अगर ये यूनिट डिजिट कम या इक्वल बैठता है, अगर कम बैठता तो हम इससे कम वाला नंबर ले लेते हैं, लेकिन अब ये इक्वल बैठ रहा है या इक्वल से ज़्यादा बैठता है तो हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि 36 का। और आप और भी कंफर्म करना चाहें तो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ
कि आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देख लें 35 का स्क्वायर कितना होगा। तो मैंने बताया था कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर करते हैं और जो फर्स्ट डिजिट होती है उसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3 चौक 12 होते हैं और 12, तो हम देख पा रहे हैं कि 1225 जो है 35 का होता है। तो हम वैसे भी पता कर पा रहे हैं कि ये 36 का ही स्क्वायर होगा, ये कंफर्म हो रहा है। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि 36 का स्क्वायर होगा। अब हम देखते हैं 4441 का। तो देखिए 441 की अगर हम बात करें तो 1, जैसा कि मैंने बताया 1 हमारा दो ही केस में आता है, या तो 1 के केस में आएगा या 9 के केस में आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1 जो है हमारा किन किन केस में आता है, दोनों ही आता है। और बात करें तो वो हमारा होता है, या तो हमारा आएगा 1 के केस में आएगा या 9 के केस में आएगा। अब हम बात करें कि हम एक डिजिट छोड़ देंगे और बात करेंगे 4। तो 4 जो है आपको पता है कि वो 2 के ही उसमें आता है, तो हम यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब देखिएगा हम वही सीक्वेंस लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था। ये जो यूनिट डिजिट है 2, अगर उसकी हम नेक्स्ट से गुणा करें तो हमारा 2 × 3 हो जाता है 6। अब वो जो डिजिट है वहाँ, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है और ये आपकी जो डिजिट है वो छोटी है। तो मैंने कहा था अगर ऐसा केस आता है तो हम जो छोटा नंबर होता है उसे ही कंसीडर करते हैं। तो हमारा पास छोटा नंबर क्या है 21। तो ये हमारा किसका स्क्वायर होगा 21 का। अब हम इससे आगे और देखें तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 9801। 9801 की बात करें तो 9801 में अब ये तो हमें कंफर्म है कि 1 है, तो वो या तो 1 में होगा या 9 में होगा। दो चीज़ कंफर्म हो गई है कि या तो ये आपका 1 में आ सकता है या 9 में आ सकता है। अब बात हम छोड़ देते हैं इसको 0 को और 98। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 98 जो है हमारा वो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में ही पड़ेगा। तो हम बात करें कि जो हमारा 1 है वो 1 या 9 के बीच में होगा, तो हम या अब जो लाई करेगा तो देखिएगा अगर हम इसके बीच में 9 में 81 होते हैं और जो आपका 10 जो है आपका 100 होता है। तो 100 की बात करें तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 हम यहाँ 81 को कंसीडर करेंगे और 99 लिख देंगे। अब देखिएगा हम फिर वही सीक्वेंस लगाएंगे कि 9 से अगला 10 होता है और वो 9 दाहिनी होता है आपका 90। तो 90 इसके बाद में हम कंसीडर करेंगे जो हमारा सीक्वेंस रहेगा। और सीक्वेंस में तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 जो आया है, तो ये 98 से जो है छोटा है, तो इसलिए हम 98 से छोटा है। तो इससे पिछले में क्या हो रहा था कि जो हमारा आया था वो बड़ा था, अब ये छोटा है तो हम इसको ना कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम इसको कंसीडर करेंगे। तो हमें पता चल गया कि 991 जो है हमारा क्या होगा, ये आपका 99 का स्क्वायर है। अब बात करते हैं हम 1121 की। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि यूनिट डिजिट हमारा 0 वो दो ही केस में आता है। उसका मैं आपको बता चुका हूँ कि 0 खाली एक हमारे पास केस बनता है, ओनली वो है 10 का केस, कि 0 जो हमारा आता है वो लाई करता है ओनली 10 के केस में। तो 00 तो हम एक सिंगल 0 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि 121 जो है आप जानते हैं 121 या जो ये स्क्वायर होता है आपका वो किसका होता है, ये होता है 11 यानी कि 11 का। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा 110 का स्क्वायर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर की 6241, तो हम इसको अगर देखते हैं तो हमारा फिर वही कि हम लास्ट में 1, वो कौन कौन से नंबर में आता है लास्ट में 1, तो या तो 1 आपका 1 में आता है या फिर 9 में आता है।
तो अब हम इस डिजिट को छोड़ देंगे, फिर देखेंगे 62 किसके बीच में लाई करता है। तो 62 आपको पता है कि 49 और इसमें लाई करेगा 64 में, और हम किसको कंसीडर करेंगे, 7 को कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ भी आपका 7 और यहाँ भी हम 7। अब हम इसमें देखेंगे कि 7 के बाद में क्या आता है, 7 इंटू 8, और आपको पता है 7 अट्ठे कितना होता है, 56। और आप जान पा रहे हैं कि यहाँ क्या आ रहा है, 62। तो वो यूनिट डिजिट आपकी बड़ी है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो हमारा पता चल पा रहा है कि ये हमारा क्या होगा, 79 का स्क्वायर होगा। और अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट स्क्वायर जो है 576। तो 6 आपको पता है कि 6 किस में आता है। अगर 6 की बात करें तो 6 हमारा 4 या तो 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा। तो अगर इसमें देखते हैं, अब हम ये डिजिट छोड़ देंगे, बात करते हैं 5 किस के बीच में लाई करेगा। आपको पता है या तो 4 2 के स्क्वायर के या 3 के स्क्वायर के। तो हम 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 नहीं ले सकते हैं, तो हम 2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर भी लिखेंगे 2। अब हम जो ये फर्स्ट डिजिट है यूनिट, तो उसकी नेक्स्ट डिजिट से गुणा करके देखेंगे। तो 2 तिया आपके कितने होते हैं, 6, और हमारी यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 5। यानी कि अब जो हमारे पास यहाँ यूनिट डिजिट आई है, ये यूनिट डिजिट उससे कम है, तो हम ये कम वाला नंबर ही कंसिडर करेंगे। तो हमको पता है ये तो जो आपका आ गया है, ये 24 का स्क्वायर होगा। अगर ये यूनिट डिजिट आपकी इससे कम आती, जैसे यहाँ 3 आती, तो हम इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट आपकी ज़्यादा होती। अब हम नेक्स्ट स्क्वायर की बात करते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है 481, 841 में, तो हम फिर 1 वाला है, तो 1 का केस जो है आपको पता है, या तो 1 में आता है या फिर 9 में आता है। अब जो हमारा, इसको छोड़ देंगे, 8 आप जानते हैं कि या तो वो 4 के या 9 के बीच में ही लाई करेगा। तो हम 9 तो ले नहीं सकते क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो हम जो है लेंगे ये। तो हम अब देख पा रहे हैं कि या तो ये 21 का स्क्वायर होगा या 29 का स्क्वायर होगा। तो अब वही कि ये कंफर्म करने के लिए हम नेक्स्ट डिजिट से गुणा करेंगे। तो 2 तिया कितने होते हैं, 6, जबकि हमारे पास यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 8। यानी कि जो ऊपर इस डिजिट है वो उससे बड़ी आई है, तो हम बड़ा नंबर ही कंसीडर करेंगे। तो ये हमें पता चल पा रहा है कि ये हमारा जो स्क्वायर होगा वो 29 का स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। तो नेक्स्ट नंबर में हम देखें तो 1, फिर वही कि 1 का यूनिट डिजिट जो आता है वो आपके 2 ही केस में आता है, या तो आपका वो 1 के केस में आएगा या 9 के केस में आएगा। अब हम ये छोड़ देंगे। अब 79 की बात करते हैं। तो 79 आपको पता है कि किस के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, बट ये ज़्यादा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ भी आ जाएगा 8। अब ये कंफर्म करने के लिए कि हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इनमें से ही किसी का ये स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर है ये कंफर्म करने के लिए हम जो यूनिट डिजिट 8 आई है इसकी नेक्स्ट डिजिट से गुणा करके देखेंगे। इसकी नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी हमारी, 8 नाम आप जानते हैं 72 होते हैं, और हमारे पास जो यह नंबर है वो ग्रेटर देन है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये हमारा इसका स्क्वायर होगा, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि ये जो नंबर आपका आता है, अगर ये ज़्यादा रहता है तो हम ज़्यादा वाले को कंफर्म करते हैं, और जो यहाँ आता है अगर ये नंबर कम रहता है तो हम कम वाले को कंसिडर करते हैं। अब तो हम अब नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर देखते हैं। नेक्स्ट डिजिट के स्क्वायर की बात करें तो हमारा अब आ जाता है 27। तो आप अगर 4 की बात करें तो 4 2 ही नंबर्स में आता है, या तो आपका 2 में आएगा या आपके 8 में आएगा। तो अगर हम बात करें, अब ये हम छोड़ देंगे 27 की। आप जानते हैं 27, 25 और 36, यानी कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर तो बीच में ही लाई करेगा। तो हम 6 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते क्योंकि 36 ज़्यादा हो जाता है, हम लेंगे 5। तो हम या तो ये या ये। अब हमको ये कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास नंबर है, या ये नंबर जो है, ये तो या तो 52 का स्क्वायर होगा या 58 का स्क्वायर होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैंने वही आपको फंडा की इसकी नेक्स्ट डिजिट से हम गुणा करते हैं, और ये कितना आ जाता है हमारा 5 से 31,
तो अब ये जो डिजिट आ रही है वो ज़्यादा है, तो हम इसको मतलब इसको तो मैंने क्या बताया, अगर यहाँ की डिजिट ज़्यादा आती है तो हम इसको ही कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि ये 52 का स्क्वायर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।